Good morning, dear student. In our last video, we have done the chapter number 16, that is light. और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था laws of reflection of light, and we have done many activities regarding reflection of light. Basically, when light reflected from any surface, it follows two laws of reflection. First is the angle of incidence is always equals to the angle of reflection. हमने पिछले उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज भी की थी जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट ये वाला जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आई और आर से जिसको हम डिनोट करते हैं बोथ आर इक्वल. सेकंड है कि बोथ रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल वो सब क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए. एक ही प्लेन मतलब अगर आप कॉपी में ड्रॉ कर रहे हैं तो वो एक ही प्लेन में है एक्स और वाई एक्सिस में. अगर आप उसको बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं तो वो दूसरे प्लेन में है, बट ऑल मस्ट बी इन वन प्लेन. अलग अलग प्लेन में नहीं होने चाहिए, टू डायमेंशनल में ही होने चाहिए. ठीक है, तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे आपका प्लेन मिरर. प्लेन मिरर आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती हैं वो किस तरीके की इमेज होती हैं. जनरली जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहले द इमेज इज इरेक्ट. इरेक्ट का मीन्स होता है सीधी. जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो कोई भी मिरर, प्लेन मिरर अगर है, प्लेन मिरर क्या होता है, एक ग्लास होता है, ग्लास के पीछे सिल्वर कलर की पॉलिश की जाती है. ठीक है, सिल्वर कलर की पॉलिश करने से क्या होता है, वो शाइनी हो जाता है सरफेस, और उसके पीछे एक डार्क कलर का पेंट करते हैं. जनरली अगर आप शीशे के पीछे देखोगे तो रेडिश ब्राउन सा पेंट होता है, जिससे क्या होता है लाइट उससे आर पार नहीं हो पाती, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है. तो उस प्लेन मिरर के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख दो या खुद आप खड़े हो जाओ तो आपको जो उस मिरर में दिखाई देगा वो क्या होती है, इमेज होती है. और उस इमेज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं. जैसे पहली प्रॉपर्टी है इमेज इज इरेक्ट, मतलब सीधी. अगर आपने ऑब्जेक्ट को जैसे रखा है आपको इमेज भी वैसे ही मिलेगी. आप अगर खड़े हैं तो आपको खड़ी हुई इमेज दिखाई देगी, अगर आप बैठे हैं तो बैठी हुई इमेज दिखाई देगी, आपने टेबल सीधा रखा है तो सीधी इमेज दिखाई देगी. मीन्स जैसे भी ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा गया है इमेज भी आपको बिल्कुल उसी तरीके की दिखाई देगी. सेकेंड आता है इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. आपको जो उस प्लेन मिरर में जो इमेज दिखाई देगी उसका साइज बिल्कुल सेम दिखाई देगा जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज है. यानी कि जब आप सुबह खड़े होकर ड्रेसिंग टेबल में शीशे के सामने देखते हैं तो आपको अपना हाथ, आपका कॉम, आपका चेहरा बिल्कुल उतना ही दिखाई देगा जितना कि वो एक्चुअल में है. सेम साइज का दिखाई देता है. अगर आप पेन लेकर के खड़े हो जाएं तो पेन भी आपको उतना ही दिखाई देगा, उतने ही साइज का दिखाई देगा, छोटा या बड़ा दिखाई नहीं देगा. द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट. और जितना आप उस मिरर के सामने खड़े होंगे, जितने डिस्टेंस पे, आपको अपनी इमेज भी उतनी ही दूर दिखाई देगी. मीन्स आप बिल्कुल शीशे के पास खड़े हो जाएंगे तो आपको अपनी इमेज भी बिल्कुल शीशे के पास खड़ी हुई दिखाई देगी. आप शीशे से दूर हट के खड़े होंगे तो आपको अपनी इमेज भी शीशे से उतनी ही दूर दिखाई देगी. मीन्स इमेज जो है वो हमेशा सेम डिस्टेंस पे बनती है. जितना मिरर से पीछे आप खड़े होंगे आपको इमेज भी उतने ही पीछे दिखाई देगी, जबकि वो पीछे होती नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, इमेज इज वर्चुअल. वर्चुअल का मीन्स कि इमेज वहाँ होती नहीं है. जैसे आप शीशे के सामने खड़े हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि आपकी इमेज शीशे से उतने ही पीछे है. क्या शीशे के पीछे आपको इमेज कहीं दिखाई देती है? नहीं, वो इमेज वर्चुअल है, वो इमेज रियल नहीं है, वो सिर्फ शीशे पे दिखाई देती है. वो उसके पीछे अगर आप स्क्रीन लगा दोगे, कुछ दूसरा मिरर लगा दोगे, पर्दा लगा दोगे तो उस पे आपको अपनी इमेज दिखाई नहीं देगी. फिफ्थ वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर आप अपने शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो आपको अपना राइट हैंड उठा के देखना, शीशे में ऐसा लगेगा जैसे कि लेफ्ट हैंड उठा रहा है. ठीक है,
तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट का राइट दिखाई देना, राइट का लेफ्ट दिखाई देना, उसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे हथेली को पाम को फैला के देखना, जैसे फिगर दिख रही है तो आपको ऐसा लगेगा कि मिरर में आपका राइट हैंड है। ठीक, आपके अपने हेयर कट को देख लो, अपने ईयर्स को देख लो, अपने आप हैंड को देख लो, जब भी आप मिरर में देखते हैं तो आपको वो लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देता है। जैसे आप एक अल्फाबेट लिख लो ए, तो आपको वो ए बिल्कुल सेम दिखाई देगा क्योंकि वो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से सेम होता है। लेकिन अगर आप लिखो पी फॉर पैरट और फिर उसको मिरर में देखना, तब आपको पता लगेगा कि वो सीधा दिखाई दे रहा है या फिर वो लेटरली इन्वर्टेड हो गया है, मीन्स वो घूम जाता है, उसका लेफ्ट राइट हो जाता है। तो पी आपको क्या दिखाई देगा, लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इमेज है प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है और किस कारण से बनती है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो आज इसी को आप कंप्लीट करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।